नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए तेज अंदाज में देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन, दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। आज देर रात तक पटना लाया जाएगा रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर। वैशाली के महनार के पैतृक गांव पानापुर में कल होगा अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर जताया शोक, कहा बिहार और देश की राजनीति में आया खालीपन। बिहार के सीएम नीतीश से बोले प्रधानमंत्री मोदी, रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी की भावनाओं को मिलकर पूरा करने का करेंगे प्रयास। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट कर जताई संवेदना, कहा रघुवंश सिंह का जाना दुर्भाग्यपूर्ण, ग्रामीण भारत की समझ रखने वाले सच्चे नेता थे। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर सीएम नीतीश ने भी जताया शोक, कहा उनके जाने से बिहार की राजनीति में हुई अपूरणीय क्षति। रघुवंश प्रसाद के निधन पर लालू प्रसाद ने भी किया भावुक ट्वीट, कहा ये आपने क्या किया, इतनी दूर चले गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रघुवंश प्रसाद के निधन पर जताया शोक, कहा उनके निधन से मर्माहत समस्त आरजेडी परिवार के पथ प्रदर्शक, प्रेरणा स्रोत और गरीबों की सदा बने रहेंगे आवाज। आरजेडी कार्यालय में शोक सभा का आयोजन, नेताओं ने रघुवंश प्रसाद सिंह को दी श्रद्धांजलि। रघुवंश सिंह के पैतृक गांव वैशाली के शाहपुर में माहौल गमगीन, गांव के लोग उनके घर के सामने हुए इकट्ठा। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर भाकपा माले ने जताया शोक, कहा समाजवादी नेता थे रघुवंश। बिहार को पीएम के सौगात की दूसरी किस्त, आज 901 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत, बांका और हरसिद्धि में एलपीजी प्लांट की शुरुआत। पीएम मोदी ने कहा नए भारत और नए बिहार की पहचान को मजबूत करना है, बिहार के विकास में नीतीश की भूमिका अहम। पीएम मोदी ने कहा बिहार में सामर्थ्य की नहीं कमी, राजनीतिक कारणों से रहा पीछे। चुनावी रंग में रंगने लगा बिहार, भारत निर्वाचन आयोग की 2 सदस्यीय टीम कल पहुंचेगी पटना, कोरोना काल में होने वाले चुनाव की तैयारियों का लेगी जायजा। बिहार चुनाव की तारीख से पहले एनडीए में बन गई बात, नड्डा नीतीश की मुलाकात से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिक्स। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने शनिवार को ही पीएम मोदी के नेतृत्व पर जताया था पूरा भरोसा, कहा बीजेपी के हर फैसले के साथ एलजेपी। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद का बयान, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई असमंजस नहीं, वक्त पर होगा ऐलान। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता महेश्वर हजारी का बयान, एनडीए में कहीं कोई नहीं है कठिनाई, बड़े भाई छोटे भाई की बात नहीं। बीजेपी नेता संजीव चौरसिया का बयान, एनडीए के नेतृत्व में बिहार विकास के पथ पर अग्रसर, समय आने पर सीटों की होगी घोषणा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का बयान, बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट होकर लड़ेगा चुनाव, 200 से अधिक सीटों पर जीत का दावा। बीजेपी एमएलसी सम्राट चौधरी पहुंचे लखीसराय के हलसी, चुनावी तैयारियों का लिया जायजा। कैमूर में नल जल योजना का नहीं मिल रहा लाभ, महादलित बस्ती में पानी के लिए लोग लगा रहे अधिकारियों के पास चक्कर। सासाराम में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ की हड़ताल जारी, सरकार से वेतन मांग की मांग।
भागलपुर में जल जमाव की समस्या को लेकर एक युवक ने 5 घंटे तक पानी में किया प्रदर्शन। पुलिस के बाहर निकालते ही युवक हुआ बेहोश। कटिहार के भरारी रेफरल अस्पताल में बच्चे की मौत पर हंगामा। प्रसव के दौरान बच्चे की हुई मौत। समस्तीपुर में एक युवक का दोस्त के घर से मिला संदिग्ध हालत में शव। परिजनों का शराब पीकर मरने का लगाया आरोप। गया के विष्णुपद थाने के रामसागर में घर के आगे बाइक की चोरी। नकाबपोश चोर ने वारदात को दिया अंजाम। चोरी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। एटा में आरएलएसपी ने शिक्षा में सुधार को लेकर निकाला मसाल जुलूस। राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। हैदराबाद की तर्ज पर हर जगह सीसीटीवी लगाने की अपील। सुपौल के डीएम और एसपी ने शुरू की पहल। भागलपुर पुलिस का शराब माफियाओं पर शिकंजा। भूसे में छिपाकर ले जाए जा रहे विदेशी शराब को पकड़ा। जमुई में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। झारखंड से तस्करी कर लाई जा रही शराब जब्त। भभुआ के शिवपुर में ऑटो पलटने से 12 यात्री घायल। 2 घायल को वाराणसी किया गया रेफर। रोहतास के सरकारी कार्यालय में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का नहीं हो रहा पालन। दिव्यांग कर्मचारियों ने लगाई न्याय की गुहार। भभुआ में 2 बाइक की सीधी टक्कर में गई महिला की जान। सोहसन थाने की अमठी गांव की हादसा। वैशाली के महुआ में पोखर में डूबने से 20 वर्षीय युवक की मौत। परिवार में मचा कोहराम। रोहतास के बढ़िया में गड्ढे में डूबने से एक युवक की मौत। पत्थर खदान के बाद गड्ढे में भरा था पानी। सुपौल के मरोना में नाव हादसे को लेकर ग्रामीणों का सड़क जाम। टिलयुगा नदी पर सरोजा बेला के बेलहा गांव के पास पुल बनाने की मांग। खगड़िया में नियोजित शिक्षकों का आंदोलन। सेवा शर्तों को बताया ढकोसला। रोहतास के डालमिया नगर के मकराइन के पास सोन नदी के से शव बरामद। 6 दिन पहले मवेशी चराने के दौरान डूबने से हुई थी मौत। छपरा के मढ़ौरा में पंचायत राज पदाधिकारी मनोज कुमार का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल। इसरौली पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हरेंद्र राय से ले रहे थे रिश्वत। बोधगया के विधायक कुमार सर्वजीत ने क्षेत्र के कई इलाकों का किया दौरा। विकास कार्यों का लोगों से किया जिक्र। कटिहार में 32 जगहों पर एक साथ पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन। पंचायतों में विकास और समस्याओं से जुड़े सुनवाई में होगी सहूलियत। मुंगेर के साफियाबाद में युवक को बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। इलाज के लिए भागलपुर ले जाने के दौरान तोड़ा दम। दरभंगा के थलवारा स्टेशन परिसर में बुजुर्ग का मिला शव। ट्रेन में चढ़ने के दौरान पांव फिसलने से हादसे की आशंका। सिवान में गाड़ी से भारी मात्रा में शराब जब्त। गाड़ी को मॉडिफाइड कर बनाया गया था तहखाना। 3 शराब तस्कर भी गिरफ्तार। शराब तस्कर के खिलाफ मनिहारी पुलिस की कार्रवाई। शराब के साथ बाइक सवार को दबोचा। नवादा के वारिसलीगंज थाने के चकवाई गांव में उत्पाद विभाग की छापेमारी। एक घर से भारी मात्रा में शराब जब्त। आरोपी फरार। नवादा नगर थाना में जब्त की गई हजारों लीटर शराब को किया गया नष्ट। दंडाधिकारी की मौजूदगी में शराब नष्ट। सासाराम में छापेमारी में जब्त शराब को गुल्ले पहाड़ी पर किया गया जब्त। एसडीओ और एएसपी की मौजूदगी में किया गया नष्ट। गोड्डा में जिला परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई। ओवरलोडेड 4 ट्रकों को किया जब्त। गया के डेल्हा थाने से आरोपी के फरार और गिरफ्तारी की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद। स्थानीय युवक ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। सिवान के नगर थाने में चोरों का आतंक। फतेहपुर स्थित राजेश्वरी दवा दुकान का शटर तोड़कर लैपटॉप और बाइक की चोरी। बक्सर के मुफस्सिल थाने के जरी गांव में कैमरे से मिला किसान दंपति का शव। खुदकुशी की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। फुलवारी शरीफ में साइकिल दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। दरभंगा में बाढ़ का पानी निकलने के बाद भी कई मोहल्लों की स्थिति नारकीय। सड़क और गलियों में गंदे पानी और कीचड़ से लोगों को हो रही परेशानी। हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार हुआ कैदी। सजा पूरी होने के बाद डिटेंशन सेंटर में रखा गया था म्यांमार का अब्दुल्ला। पश्चिम सिंहभूम में दंपति की हत्या का सनसनीखेज मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में भुइयाडीह से लापता युवक रोहित का मिला शव। मृतक के परिजनों ने दोस्त पर लगाया हत्या का आरोप। गुमला के पालकोट से अगवा युवती को पुलिस ने सकुशल कराया रिहा। अपने प्रेमी के साथ घर से भागी थी युवती। गुमला में एक युवती ने गांव के ही एक शख्स पर लगाया शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप। मां बनने के बाद युवक शादी से कर रहा इनकार।
जमशेदपुर में ठेकेदार सूरज राम की तबीयत बिगड़ने से मौत, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। रामगढ़ में पुलिस और खनन विभाग की मिलीभगत से बालू तस्कर मालामाल, पतरातू में पिछले 1 महीने से जारी है बालू का अवैध कारोबार। अपनी मांगों को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में डटे सहायक पुलिसकर्मी, भूखे प्यासे रहकर खुले आसमान के नीचे काटी रात, झारखंड सीएम से सीधी बहाली की मांग पूरी करने की गुहार। गुमला में घाघरा में स्वास्थ्य केंद्र पर लटका ताला, 5 साल पहले लाखों की लागत से बना था स्वास्थ्य केंद्र। गोड्डा में खनन विभाग राजस्व वसूली में फिसड्डी, पिछले साल से काफी कम हुई वसूली। बेरमो उपचुनाव को लेकर तैयारी में जुटी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह के निधन के बाद खाली हुई है सीट। झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट के विरोध में उतरे मांडर विधायक बंधु तिर्की, किसी भी गड़बड़ी में अधिकारियों को अभयदान पर उठाए सवाल, मानसून सत्र में बिल का विरोध करने की अपील। लैंड म्यूटेशन बिल पर बंधु तिर्की की बयानबाजी पर जेएमएम ने जताई आपत्ति, पार्टी ने बयानबाजी से बचने की दी नसीहत। देश भर में 3,843 केंद्रों पर नीट की हुई परीक्षा, 15,97,000 परीक्षार्थी हुए शामिल, कोरोना को लेकर गाइडलाइंस का किया गया पालन। पटना में 184 परीक्षा केंद्रों पर नीट की हुई परीक्षा, 72,000 परीक्षार्थी हुए शामिल। रांची समेत राज्य भर के 36 केंद्रों पर नीट की परीक्षा, 21,000 परीक्षार्थी हुए शामिल। गया के 12 सेंटर पर नीट की परीक्षा खत्म, 5,459 परीक्षार्थी हुए शामिल। बोकारो के 7 सेंटरों में नीट की परीक्षा, कोरोना गाइडलाइंस का किया गया पालन। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने नीट परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को दी शुभकामनाएं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 94,372 नए मामले, संक्रमित मरीजों की संख्या 47 लाख के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,114 लोगों की मौत, अब तक 78,586 लोगों की जा चुकी है जान। बिहार में एक दिन में मिले कोरोना के 1,421 नए मामले, संक्रमित मरीजों की संख्या 1,97,000 के करीब। बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 14,899, इलाज के बाद 1,41,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक, रिकवरी रेट 90% तक पहुंचा। कोरोना काल में नवरात्र महोत्सव पर भी संकट के बादल, सरकार ने अभी तक नहीं जारी किया गाइडलाइंस। झारखंड में एक दिन में मिले कोरोना के 1,420 नए मरीज, संक्रमित मरीजों की संख्या 60,000 के पार। झारखंड में एक्टिव मरीजों की संख्या 14,844, इलाज के बाद 45,074 मरीज हुए ठीक, रिकवरी रेट 74.55%। जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण रोकने में जुटा प्रशासन, पुलिस के साथ मेडिकल टीम तैनात, घर से बाहर निकलने लोगों की जबरन होगी जांच। गोड्डा में सामने आई कोविड अस्पताल की बड़ी लापरवाही, अस्पताल का चक्कर लगाने में गई कोरोना संक्रमित मरीज की जान। झारखंड में महिला के मुकाबले पुरुषों पर कोरोना का ज्यादा कहर, अब तक कोरोना से हुई मौत में 76% पुरुष जबकि सिर्फ 24% महिलाएं। रिम्स में पीपीई मोड पर सेवा दे रहे निजी पैथ लैब एजेंसी को भुगतान मामले की जांच के आदेश, नियम को ताक पर रखकर हुआ 30 करोड़ से ज्यादा का भुगतान। गुमला में बस सेवा से जुड़े लोगों का होगा कोरोना जांच, सदर अस्पताल में लिया गया सैंपल। मैट्रिक की परीक्षा में राज्य भर में 98% नंबर लाने वाले बोकारो के प्रतिभावान छात्र निकित निश्चल की दोनों किडनी खराब, सीएम के पहल पर शुरू हुआ इलाज। नालंदा के राजगीर में मलमास पूजा की तैयारी तेज, 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक आयोजन, कोरोना को लेकर मलमास मेला पर रोक। कोरोना काल में देवघर के बाबा धाम में नहीं आ रहे श्रद्धालु, स्थानीय दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट। भागलपुर में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब बरामद, 2 गिरफ्तार। मधुबनी में सरकारी अनाज की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन को बड़ी कामयाबी, 82 बोरा चावल बरामद, इलेक्ट्रॉनिक कांटे के अलावा 35 खाली बोरा भी बरामद। मुंगेर में डीजलों की मनमानी के खिलाफ महिलाओं ने एसडीओ से की शिकायत, गुणवत्तापूर्ण अनाज के वितरण का किया अनुरोध। बाढ़ राहत राशि को लेकर बाढ़ पीड़ितों ने किया दरभंगा नगर निगम का घेराव, नगर विधायक, मेयर और नगर आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी। पूर्वी चंपारण के चिरैया के बीजेपी विधायक के शिलान्यास के शिलापट को तोड़ा, असामाजिक तत्वों के करतूत की शिकायत।
मुजफ्फरपुर के बिहार विश्वविद्यालय में जाप प्रमुख पप्पू यादव ने अनशनकारी शिक्षकों से की मुलाकात, राज्यपाल के समक्ष मुद्दा उठाने का दिया भरोसा। गुमला सदर प्रखंड के जवाहर नगर में बिजली के पोल में लगे बॉक्स में अचानक लगी आग, मुरली बगीचा तालाब के पास की घटना। रक्सौल के सुगौली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा फिर एनडीए गठबंधन की होगी जीत। शेखपुरा के बरबीघा में कांग्रेस विधायक सुदर्शन कुमार के जेडीयू में शामिल होने पर गरमाई सियासत, जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोग भी नाराज। चतरा में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बीजेपी पर बोला हमला, बीजेपी पर कार्यकर्ताओं को अहमियत नहीं देने का लगाया आरोप। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।